फ्रेंड्स, आज का डिज़ाइन अगर किसी भी पॉइंट पे आपने स्किप किया तो आज का डिज़ाइन बनाने में आपको काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज का भी ये ज़बरदस्त यूनिक कुर्ता डिज़ाइन इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ईजी तरीके से शेयर किया जाएगा। तो जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमने सबसे पहले अपना एक बैन कट किया हुआ, ये हमारा डबल बैन है और ये आपने जिस पैटर्न से कट करना है उसी पैटर्न की मदद से आपने एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एक और बैन आपने कट करना है, जिसकी जो विड्थ है वो हमने तकरीबन 3 सूत्र के करीब यहाँ पे रखनी है। तो इसी तरीके से हमें फ्रंट पट्टी में भी एक छोटी पट्टी दरकार है, जिसकी विड्थ हमने तकरीबन 3 सूत्र के करीब रखी हुई है। यहाँ पे हमने 2.5 सूत्र के करीब इसको परफेक्ट रखा है। आप यहाँ पे 2.5 सूत्र या 3 सूत्र भी यहाँ पे इसको रखा जा सकता है। तो इसी तरीके से आपने 3 सूत्र या 2.5 सूत्र विड्थ में आपने ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बैन कट कर लेना है। और इसी तरीके से ये हमारी आप देख सकते हैं कि हमने बैन के साथ इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ से हमारी जो लेंथ है वो सेम एज इट हमारे बैन के बराबर होनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा जो हमारा पीस है उसको हम कट करके बिल्कुल परफेक्टली अपने बैन के बराबर कर लेते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैन है वो कट हो चुका है। और अब हम जो मेन टेक्निक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने 2 पट्टियाँ आपको दिख रही हैं, यहाँ पे ये वाकई आप ठीक समझें कि यहाँ पे हमें 2 पट्टियाँ लेनी है और 2 पट्टियाँ ही हमारी पैच भी होंगी। तो यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच के करीब यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, या आप 1.25 इंच से 1 सूत्र ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक पट्टी पेस्ट करने के बाद उसी जगह पे हमने दूसरी पट्टी उसके ऊपर पेस्ट कर देनी है। ये क्यों करनी है ये आगे चल के इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपके साथ बताता हूँ। और आपने अच्छे तरीके से पानी लगाने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसकी फ्यूजिंग करनी है, ताकि हमारी जो पेपर फ्यूज़ है वो अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए। साइड से जो हमारा फैब्रिक है वो आपने बिल्कुल रूट से बिल्कुल जड़ से आपने कट कर लेना है, अपनी पट्टी का भी और हमारा जो बैन है उसकी भी साइड से दोनों तरफ से आपने जो फैब्रिक है उसको कट कर देना है। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं, अपनी छोटी जो नन्ही मुन्नी हमने पट्टी और एक छोटा सा बैन हमने बनाया है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको आपने अपने कंट्रास्ट पीस के साथ ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन बनाने के बाद सेम एज इट जैसे हम बटन टेक बनाते हैं सेम एज इट आपने इस तरीके से इसको बना लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे हम अपनी बटन टेक बनाते हैं या फ्रंट पट्टी भी हम इसी तरीके से बनाते हैं, इसी तरीके से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। और ये देखिए हमारी पट्टी ये कंप्लीट हो चुकी है। बैन में थोड़ी सी टेक्निक में फ़र्क है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है फ्रेंड्स कि एक साइड बैंडिंग करने के बाद आपने जो हमारे पेपर फ्यूज़ का कॉर्नर है वहाँ से हल्की सी बैंडिंग कर लेनी है और ये रफ सा आपने पीस इस तरीके से कट कर लेना है। क्योंकि ये कर्व में होता है बैन हमारा, तो थोड़ी सी इसमें मुश्किल ज़रूर आएगी, लेकिन इस टेक्निक को आप यूज़ करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। हल्के हल्के से आप यहाँ पे कट अप्लाई कर लें। ये कट इंशाल्लाह आपकी बैंडिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो ये देखिए अब हमारी जो बैंडिंग है वो इजी हो चुकी है। सेम मेथड जैसे हमारी अब बटन टेक बनती है ऐसे ही बनेगी। आप फ्रेंड्स हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स लेनी है, तो एक साइड आप इस तरीके से कट करें, उसी साइड से आप दूसरा साइज भी कट कर लें ताकि आपका टाइम बच सके। उसके बाद आपने इन स्ट्रिप्स को इस तरीके से सेंटर से बैंड करना है और यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से फ्यूजिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स साइज़ मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं करूँगा, 1 इंच हमारी यहाँ पे विड्थ है और अगर स्ट्रिप की टोटल विड्थ की बात की जाए तो वो हमारी 2.5 इंच है। तो यहाँ पे बैंडिंग के बाद हमारी जो स्ट्रिप है वो तकरीबन 1 इंच या 1.25 इंच के करीब आ जाती है। ये हमारी रफ स्ट्रिप्स रेडी हो चुकी हैं। तो जी फ्रेंड्स अब 3 सूत्र पे हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स विड्थ वाइज रखनी है, तो 3 सूत्र पे हम यहाँ पे स्टिचिंग कर लेते हैं। ये सिलाई लगाते हुए आपने एक चीज़ का बहुत एहतियात करनी है, ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ताकि आपकी स्ट्रिप बिल्कुल सीधी निकल सके। लास्ट पे आते हुए हमने इस तरीके से इसको लॉक कर लेना है और अपनी सीज़र की मदद से हमने बिल्कुल जो हमारी जो सिलाई है उसके करीब से जाके इसको हमने कट करना है। एक्स्ट्रा आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ना। अगर आप ज़्यादा मार्जिन छोड़ेंगे तो आपकी स्ट्रिप भारी हो जाएगी और आपको यहाँ से जब इसको हम सीधी साइड पे टर्न करेंगे या निकालेंगे तो हमें मुश्किल पेश आ सकती है। तो एक रॉड हमने ले लेना है या एक सिलाई ले लेनी है, जिसकी मदद से हमने इसको स्किप करते हुए सीधी तरफ हमने निकाल लेना है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप स्किप करेंगे तो आपकी ये जो
हमारी ज़बरदस्ती स्ट्रिप है ये इजी निकल आएगी। ये देखिए हल्का सा आप पीस स्किप कीजिए और दूसरे हाथ की मदद से आप इसको उसकी क्लियर शेप देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्किप होते हुए ये ज़बरदस्ती स्ट्रिप निकल आई है। और आप इसकी साइज़ भी दे सकते हैं, बिल्कुल इक्वल साइज़ है। तो इस डिज़ाइनिंग में या इस डिज़ाइन में आपकी जो स्ट्रिप का साइज़ है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपका ये बिल्कुल इक्वल होगा, सीधा होगा, तो आपकी स्ट्रिप अच्छी बनेगी और आपकी लुक भी अच्छी आएगी। अब फ्रेंड्स हमने हमारी जो छोटी पट्टियाँ उनके कॉर्नर्स पे सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमारी जो बैन की शेप है उस पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। और अब इसको हमने बिल्कुल सेंटर में, हमारी जो पट्टी है, पट्टी से स्टार्ट करते हैं तो पट्टी के बिल्कुल सेंटर में हमने एक साइड से इसको लॉक करना है। और ये आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो ये छोटी पट्टी है ये बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। अगर ये थोड़ी बहुत भी टेढ़ी होगी तो आपका डिज़ाइन मुतासर हो सकता है, इसलिए आपने बेशक मेजरमेंट करके भी आप इसको रख सकते हैं। 1.5 इंच यहाँ पे हम एक साइड से हाइट ले रहे हैं जहाँ पे हमारा कट आ जाएगा, और दूसरी जो साइड है वो इंशाल्लाह हम जब स्ट्रिप्स लगाएंगे तो हमारा जो साइज़ पीछे बचेगा, जो हमें लुक वाइज अच्छा लगेगा, उसका हम डिसीजन कर लेंगे। अब यहाँ से अब हमने क्रॉस यहाँ पे स्ट्रिप्स लगानी है, तो थोड़ा सा ये एहतियात से ध्यान से समझने वाला प्रोसीजर है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। यहाँ पे ये देखिए हमने ये क्रॉस लगाई है, बिल्कुल जैसे कि क्रॉस का निशान होता है। इसी तरीके से अब हमने ये क्रॉस बनाना है दूसरी तरफ, यानी ऑपोजिट हमारा ये क्रॉस बनेगा, लेकिन ये क्रॉस हमने एक साइड पे हमारा आएगा, यानी ब्लैक जो हमारा सेंटर है वहाँ से नहीं, जो हमारा ये ब्लू पोर्शन है, इस ब्लू के पट्टी के हमारे जो 3 पोर्शन उनके एक साइड पे आपने ये क्रॉस करना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा क्रॉस बनना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में हमारा क्रॉस नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल हमारा जहाँ पे हमारी पहली स्ट्रिप एंड हो, बिल्कुल उसके रूट में, उसकी जड़ में हमारी दूसरी स्ट्रिप लगनी चाहिए। और हमारा जो क्रॉस है वो इक्वल एक जैसा ही बनना चाहिए, यानी एक हाथ पे आपने तमाम स्ट्रिप्स अटैच करनी है। बहुत इजी सा मेथड है फ्रेंड्स, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी, कम टाइम में बनने वाला एक यूनिक सा डिज़ाइन है। ये देखिए ज़बरदस्ती हमारी जो क्रॉस हैं वो यहाँ पे बनते जाएंगे। एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं फ्रेंड्स कि नॉट बनाते वक्त हमें थोड़ा सा पीस हमारा नॉट में भी जाएगा, तो इसलिए एक्स्ट्रा तकरीबन यहाँ पे आप 1 इंच से 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा ले लें, ताकि बाद में आपका कट तो हो सकता है लेकिन कम हो गया तो आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। तो नीचे आप देख सकते हैं तकरीबन हमने 3-3.5 इंच का करीब पीस छोड़ दिया है, एक साइड से हमने 1.5 इंच छोड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिल किया जाए तो ये पट्टी आपकी बहुत भारी हो जाती है। आप नॉट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। जो फर्स्ट पोर्शन है हमारा उसको हमने अपनी तरफ से निकाल लेना है, और उसके ऊपर से होते हुए हमने पट्टी के ब्लैक पट्टी के नीचे से गुजारते हुए फिर हमारी जो दूसरी फर्स्ट नॉट है उसको अपनी जगह पे ले जाना है, और ऊपर से हमने इसको टर्न करते हुए अपनी फर्स्ट जगह पे ले आना है, सेकंड जगह पे। तो बहुत इजी सा मेथड है, इंशाल्लाह आगे जाके इसको मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं, आपको अच्छे तरीके से ये नॉट बनाना समझ आ जाएगी। तो पहले हम इसको अच्छे तरीके से हैंग कर लेते हैं ताकि ये यहाँ से हिलने ना पाए। तो थोड़ा सा इसमें आपने खिंचाव दे के रखना है। अब पट्टी हमने डबल इसलिए की थी फ्रेंड्स कि अगर ये नॉट आप सिंगल पट्टी पे बनाएंगे तो आपकी पट्टी के अंदर जान नहीं होगी, तो यहाँ पे दरमियान में से ये बैंड हो जाती है, आपकी जो लुक है वो प्रोफेशनल या ज़बरदस्त लुक नहीं बनती। तो अब आप हमारी पट्टी डबल करने का मकसद समझ गए होंगे फ्रेंड्स। पट्टी के अंदर जान आ जाती है और हमारी जो ये नॉट है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा खिंचाव बन जाता है, तो खिंचाव ना डालेंगे तो हमारी जो नॉट है वो खूबसूरत नहीं बनेगी। तो ये टेक्निक इसलिए मस्ट है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड नॉट की तरफ। तो नॉट को अब दोबारा रिपीट करते हैं एक बार, तो रिपीट करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने ये देखिए एक साइड अपनी साइड कर लेनी है, ये देखिए हमारी फर्स्ट एक साइड होगी, और हमने अपनी ब्लैक पट्टी के नीचे से इस तरीके से हमने जो हमारी सेकंड नॉट है उसको या स्ट्रिप है उसको बाहर की तरफ निकालना है अपने राइट साइड पे। और ये देखिए अब हमारी जो ये फर्स्ट स्ट्रिप है ये सेकंड साइड आ गई थी, अब इसको हमने सरकाते हुए दूसरी साइड ले जाना है फर्स्ट साइड पे, और जो हमारी सेकंड साइड से फर्स्ट साइड चली गई थी उसको हमने अपनी साइड यानी अपनी मतलूबा जगह पे सेकंड जगह पे ले आना है। तो यहाँ पे ये देख लें कि हमने अच्छे तरीके से जो नॉट है उसको खिंचाव दी है,
अगर इसको आप लूज़ रखेंगे फ्रेंड्स तो भी आपकी जो नॉट है उसकी जो खूबसूरती है वो डैमेज हो सकती है। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से आपने हमारी जितनी भी नॉट्स हैं डबल डबल कपल में, यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जितनी भी आपने यहाँ पे स्ट्रिप्स लगानी है वो आपने कपल में लगानी है, क्योंकि ये कपल में हमारी नॉट बन रही है। तो अगर आप कपल नहीं बनाएंगे तो आपकी एक स्ट्रिप अगर एक्स्ट्रा हो जाएगी तो फिर आपका डिज़ाइन थोड़ा सा अजीब सा बन जाएगा। तो आपने जब भी स्ट्रिप्स लगानी है जुफ्त आदाद में, यानी कि आपने 2 4 6 8 10 इस तरह कम्बिनेशन बना के लगाना है। तो आप इसमें 10 स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं, 20 भी 15 भी लगा सकते हैं, 14 भी लगा सकते हैं, 16 भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने जुफ्त आदाद में यहाँ पे स्ट्रिप्स लगानी है, यानी ताक आदाद में आपने यहाँ पे स्ट्रिप्स का यूज़ नहीं करना। 3 नहीं लगा सकते, 13 नहीं लगा सकते, इस तरीके से आपने सिर्फ जुफ्त आदाद में आपने लगानी है ताकि हमारा कपल बन सके। तो अब ये हमारी इस लास्ट स्ट्रिप, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना कट अप्लाई करना है बैन का। अगर आपने कॉलर लगाना है तो फिर तो कोई बात मैटर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे अगर आपने बैन लगाना है तो यहाँ पे आपका 1.5 इंच का कॉम्बिनेशन आपने यहाँ लाजमी प्रोवाइड करना है अपनी फ्रंट पट्टी को। तो ये देखिए हमारे जो ज़बरदस्त सी नॉट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। बहुत इजी मेथड है, आप इनको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब इसी तरीके से हमने अपने बैन पे भी अप्लाई कर लिए फ्रेंड्स, ताकि हमारी दोनों तरफ पे लुक एक जैसी हो जाए। ब्लैक जो हमारा पोर्शन है उसको हमने यहाँ पे स्टिचिंग करके दरमियान में से कंट्रोल कर लिया। इसी तरीके से हमारा जो बैन में दरमियान का पोर्शन है, मैंने लेफ़्ट और राइट में 5-5 स्ट्रिप्स या 5-5 नॉट्स लगाई हैं। स्ट्रिप्स हमारी तकरीबन यहाँ पे 10 हैंग हुई हैं और हमारी 5 नॉट्स यहाँ पे पैन के दोनों तरफ पे 5-5 बनी हैं, लेफ़्ट और राइट साइड पे। अब फ्रेंड्स फाइनली हमने अपनी पट्टी की दोनों तरफ पे पाइपिंग कर लेनी है। बैंडिंग के बाद आप एक साइड पे बिल्कुल जो हमारा नॉट की तरफ की साइड है वहाँ पे आप कंकर की सिलाई लगा लें, और जो राइट साइड होगी उसको हम बाद में पैचिंग के दरमियान में या पैचिंग करते हुए हम वहाँ पे फाइनल सिलाई लगा लेंगे। ये पाइपिंग आप इजी मेरी अक्सर वीडियोस में देखते रहते हैं। मैंने बहुत बारीक बीनी से भी इन पे वीडियोस बनाई हुई हैं, स्टिचिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की हमारी प्लेलिस्ट भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि कैसे हम सफाई के साथ पाइपिंग लगा सकते हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा हटा के पाइपिंग लगानी है ताकि हमें कट लगाने में आसानी हो सके। और इसी तरीके से सेम एज इट जैसे कि हमने अपनी फ्रंट पट्टी में पाइपिंग लगाई है, बैन में भी लगा लेनी है ताकि हमारा यूनिक सा बैन भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो ये हमारी सिलाई लग रही है फ्रेंड्स, यहाँ से आपने थोड़ा सा खिंचाव दे के लगानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पट्टी है वो रेडी हो चुकी है। कट अप्लाई करने के बाद फाइनल ठोका बांधने के बाद आप हमारी फाइनल लुक देख सकते हैं फ्रेंड्स, और बैन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का हमारा ज़बरदस्त सा कंसेप्ट भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका अच्छा कमेंट होगा तो इंशाल्लाह विदिन 24 आवर हम इंशाल्लाह आपको अपनी वीडियो के नीचे पिन होता हुआ आप उसको ज़रूर देखेंगे। ये हमारा नया सेगमेंट है, हम आपका अच्छा कमेंट अपनी वीडियो के नीचे पिन कर देते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।